वेलकम अगेन। इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आई गो टू स्कूल, इसके पैसिव वॉइस किस तरह बनेंगे? अगर बनते हैं तो किस तरह बनेंगे, अगर नहीं बनते तो क्यों नहीं बनते? मोस्टली इंग्लिश के जो टीचर है, न्यू टीचर है, वो भी कंफ्यूज रहते हैं, स्टूडेंट्स भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। और टीचर जो है वो जान छुड़ाने के लिए, कुछ टीचर, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ टीचर फिर जान छुड़ाने के लिए यही कहते हैं कि जहाँ भी वर्ब गो आ जाए तो उसके पैसिव वॉइस नहीं बनते। आप इसकी क्या है नहीं बना सकते, बस वो छोड़ दिया करो, उसकी पैसिव वॉइस बनाने ही नहीं चाहिए। तो मैं आज ये सारे क्वेश्चन आपको क्या है इसके क्लियर कर दूंगा इस 5-6 मिनट की क्लास में। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। उसके बाद आपको अगर कोई क्वेरी हो, कि क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पहले टाइटल जो मैंने लिखा है आई गो टू स्कूल, पैसिव वॉइस, इसके हम पैसिव वॉइस इसके बना सकते हैं या नहीं बना सकते, इस पर हम बात करेंगे। एग्जाम्पल देख ले, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, दे बॉट अ कार। दो तरीके हैं, हम इस पर अप्लाई करेंगे। पहले तो पैसिव वॉइस की जब भी बात आ जाए, आपको दो वर्ड जहन में रखने चाहिए, आपको वो आने चाहिए। एक है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। एक दूसरी बात इसके लिए क्या है, फिर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होगा। जब भी ट्रांजिटिव जो वर्ब होगा उसके लिए ऑब्जेक्ट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। जिस तरह ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि ही इज प्लेइंग व्हाट, वो क्या खेल रहा है, तो क्वेश्चन जो जहन में आ सकता है, सेंटेंस हमें क्लियर नहीं होता कि वो खेल रहा है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली जहन में आ सकता है कि वो क्या खेल रहा है। दूसरी क्या है, दे बॉट अ कार। अगर कोई कहे कि दे बॉट, उन्होंने खरीदा, क्या खरीदा, क्वेश्चन जहन में आ सकता है। तो इसके लिए भी क्या है, ये ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। यानी ट्रांजिटिव जो वर्ब होंगे वो ऑब्जेक्ट क्या है लेंगे। अगर उनके साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस हमारे लिए क्लियर नहीं होगा, हम समझ नहीं पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर इसकी भी आपको समझ ना आए तो दूसरा इस पर एक ट्रिक है, वो अप्लाई करें। आस्क क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछो। किस चीज से? एक व्हाट से, दूसरा whom से। अब ये ट्रिक इसी पर अप्लाई करते हैं। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज ही प्लेइंग, वो क्या खेल रहा है, पूछा जा सकता है, तो ये क्या है, इसकी पैसिव वॉइस बन सकते हैं। दे बॉट अ कार, व्हाट डिड दे बाय, उन्होंने क्या खरीदा, तो ये भी व्हाट से हो सकता है। अब होम के लिए एक लिख देता है, जिस तरह टीचर स्लैप्ड अ बॉय। अब ये इस पर हम अप्लाई कर देते हैं ये ट्रिक। अगर ये से क्वेश्चन आ सकता है तो इसके पैसिव वॉइस बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो हम अगर ये कहे कि होम डेड टीचर स्लैप्ड, होम डेड टीचर स्लैप्ड, टीचर ने किसको थप्पड़ मारी, तो टीचर स्लैप्ड अ बॉय। तो पैसिव वॉइस की क्या होगी, अ बॉय वाज स्लैप्ड बाय टीचर। तो ये तो हो गई ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होगा, और इसके अलावा इस पर हम वर्ड और होम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमें पता चल जाएगा। दूसरी बात, ये कुछ वर्ब है, बीट, मैक, राइज, किल, बॉय, प्ले, कुक एंड सिल। ये कुछ वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इनके साथ क्या है, ऑब्जेक्ट भी इनके पीछे लगेगा, इनके साथ लगेगा, और वर्ड और होम जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो इसका क्या है, वो जवाब भी आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ देख लेते हैं असल जो हमारा टॉपिक है। हु, ही इज गोइंग टू कॉलेज,
माई बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग। तो मैंने जिस तरह स्टार्ट में बता दिया, यहाँ हमने ट्रांजिटिव लिखा था, तो कुछ वर्ब इंट्रांजिटिव होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, तो ये गो जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनते। जिस तरह हमने यहाँ कहा था कि इसके लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये टू कॉलेज या ये कॉलेज जो है ये तो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है लेकिन ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये टू के लिए ये कॉलेज ऑब्जेक्ट है, गोइंग के लिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। माई बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग, मेरा बेहतरीन दोस्त आ रहा है। बस जिससे मैंने ये फिक्र कहा उसकी समझ में आ गया कि इसका जो पुराना बेहतरीन दोस्त था वो आ रहा है। उसकी जहन में कोई क्वेश्चन फिर इस सेंटेंस के रिलेटेड नहीं आ सकता, उसके लिए वो जो मैं उन्हें बताना चाहता था वो क्लियर हो गया। अच्छा, अगर तो आप इससे समझ नहीं पाते तो इस पर क्या कर ले, ये वर्ड और whom अप्लाई करे। मैं कहता हूं कि ही इज गोइंग टू कॉलेज, अगर मैं कहूं कि वो क्या जा रहा है, व्हाट इज ही गोइंग टू कॉलेज, तो इस तरह ये क्या है, नहीं बनता। सिंस नहीं बनता तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, ये इंट्रांजिटिव है। इसी तरह माई बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग, इस पर अगर हम व्हाट और whom अप्लाई करें, आपका बेस्ट फ्रेंड किसको आ रहा है या आपका बेस्ट फ्रेंड क्या आ रहा है, तो ये सेंस नहीं पैदा होता। तो इसी वजह से क्या है, हम ये कह सकते हैं कि इनके पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। अच्छा, ये कुछ और भी वर्ड्स है, सिर्फ गो नहीं है कि हम कहें गो की पैसिव वॉइस नहीं बनती। ये स्माइल है, जंप है, गो है, अराइव है, सिट है, क्राई और स्टैंड, ये सारे ऐसे वर्ब है जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि ये सारे हमें याद हो, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ यहाँ लिखे हैं, फिर हम भूल जाते हैं। तो ट्रिक यही है, एक तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का पता होना चाहिए कि ये वर्ब कौन से होते हैं। दूसरी बात, सबसे आसान तरीका वर्ड और whom, ये जब भी आपको कोई वर्ब या सेंटेंस मिले, कोई आपसे कहे या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी पैसिव वॉइस बना लो, तो अगर आपके लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट हो तो इससे क्वेश्चन पूछा करें। अगर सेंस पैदा होता है, क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में, तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे, उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। तो होप दैट कि आपको ये क्लियर हो गया।